जिसकी बहन नंगी होकर के और हिंदी फिल्मों में सीन करती है, उसे शर्म नहीं आती अपनी बहन को देख के। वहाँ पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया, तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है? अगर आप चाहोगे तो आप करोगे कॉम्प्रोमाइज, आप नहीं चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको करा लेगी क्या? मेहंदी लगा के रखना, हम जरूर आएंगे। माँ ओके। पहली बार तुम्हें लिया हूँ ना, इसलिए मेहरारू मेरी बहुत। मुझे लगता है कुछ खा पी के आए थे क्या इंटरव्यू देने? खेसारी लाल यादव थोड़ा कम पीते हैं शायद, पता नहीं, नॉर्मल में ऐसे बात भैया ज्यादा पीते हैं। फिर शुरू हो गई ले। खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज्यादा। भोजपुरी सिनेमा जो कि 2007 के बाद इंडिया में अपने यूनिक सॉन्ग टेली लाइक के हाई पावर गंदगी अश्लील फिल्मों और गाने के लिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक रिसेंट हासिल कर चुकी है। अश्लील गाने के रथ पर सवार होकर आज भोजपुरी सिनेमा से वल्गर सिनेमा बन चुकी है। बिहार के मोस्ट आईएएस टीचर खान सर से भी सराहना पा चुकी है। भोजपुरी भाषा को ये बेकार सब चौपट कर दिया था, अजीब समाज को बर्बाद कर दिया सब। महाराष्ट्र साइड में हम गए थे तो वहाँ का एक आदमी हमसे बोल रहे थे, आप लोग के यहाँ कल्चर में भाभी का रेस्पेक्ट नहीं होता है क्या? हमको समझ गए कि इसने गाना सुन लिया है भोजपुरी। और जहाँ बॉलीवुड के एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग का बजट 2 से 3 करोड़ बताकर भोजपुरी सिनेमा को डराया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे गाने से भोजपुरी सिनेमा के सिंगर एंड पवन खेसारी गैरा वगैरह पेट पाल रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस काजल रगवानी कहती हैं कि मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर्स करने जो आती है, माँ हो या बहन हो या सहेली हो, उनको तक नहीं छोड़। इससे पहले भी भोजपुरी सिनेमा को जी भर के ट्रोलिंग की जा रही है। भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एक्ट्रेस घिन समझता है वो इसमें काम कैसे मिला? सुनते हैं भोजपुरी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज का जो ट्रेनिंग ये चल रही है, किसी के साथ गर्लफ्रेंड बनना है, किसी के साथ रखेल बनना है, किसी के साथ सोना। चलो, तुम लोगों ने भोजपुरी सिनेमा के अश्लील गाने और अश्लील फिल्मों को ट्रोल किया, अच्छा किया, लेकिन ये है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव से लेकर दिनेश लाल यादव और रवि किशन, मनोज तिवारी। अरे दिल्ली के नेक्स्ट सीएम रिंकिया के पापा को तो छोड़ देते नाच पीटे। एनिमे स्टार लाइक के पावर स्टार पवन सिंह को मौगा कहना, पवन सिंह है मौगा। खेसारी लाल को हिजरा एवं दिनेश लाल यादव को घुरवा बोलना। तो आज ये पब्लिक भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना हेट क्यों दे रही है? इसके पीछे कोई मास्टर प्लान स्ट्रेटजी है या सच में भोजपुरी सिनेमा हेट या ट्रोलिंग को डिजर्व करती है? असल में रिप्लाई वीडियो होने वाला है, जिसमें आज तुम्हारा फैक्टू भाई अपने हाथ गंदे करके भोजपुरी के गटर में पल रहे कुछ अश्लील गाना गाने वाले सिंगर के चूतर से कबूतर निकालेगा और भोजपुरी सिनेमा के बारे में कुछ ऐसी डार्क बातें बताएगा। कहते हैं कि आइए हम आपको काम दिला देंगे, हम इनके साथ डांस करा देंगे, हम आपके साथ इनका काम करा देंगे। और वो गांव की लड़कियां जो मुश्किल से 2-4 रील्स बनाई होती हैं, थोड़ी सी फेमस होती हैं, वो इस चक्कर में आ भी जाती हैं। इसके बाद कई बार उन लड़कियों के साथ गलत होता है, कई बार नहीं होता। भोजपुरी के गाने यूट्यूब पर भले ही करोड़ों व्यूज लाते हैं और फिल्मों का कलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, अमरपाली दुबे, मोनालिसा जैसे स्टार की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से कम नहीं है, लेकिन जितनी चमक धमक बाहर से दिखती है, अंदर की दुनिया उतनी ही काली और डरावनी है। भोजपुरी सिनेमा आज $1 बिलियन बन चुकी है। अब सवाल यह है कि टैलेंटेड लड़कियों को काम क्यों नहीं मिलता? क्यों कोई भोजपुरी एक्ट्रेस अपने करियर के बीच में ही इंडस्ट्री को छोड़ दिया? क्या आपके घर की लड़की से कोई बोले कि ऑटो पकड़ चल आ जा, इसलिए मैं नहीं कर रही काम और नहीं करना चाहती काम। वेल भाई लोग, आज की इस वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कैसे काला नीला पीला सारे सच बताऊंगा, चाहे आप भोजपुरी इंडस्ट्री के कितना हो भी बड़े फैन, एसी कूलर पंखा क्यों ना हो। ये वीडियो देखने के बाद आप 1 मिनट के लिए शॉक हो जाएंगे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये साला फैक्ट्री सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचा दिखाना जानता है, बस भोजपुरी इंडस्ट्री की बुराई बताता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताऊंगा जिससे आपके तोता मैना उड़ जाएंगे। खेसारी के टीम में लोग चाहता है कि हमारे साथ सोइए तो हम ऊपर तक गर्लफ्रेंड बनिए, हाँ, मेरे साथ रूम में रहिए, मेरे साथ आप गर्लफ्रेंड बन के रहिए। एक टाइम वो था जब बॉलीवुड के एक्टर भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, किशोर कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अरे तोहार बिटिया जौन हो उ मुखिया के इलेक्शन जीत गए हो। फागुन के बाहर गोरी लूटा लहार बरसेला रंग फगुनवा में। उस टाइम पे भोजपुरी फिल्म के गाने की जिम्मेदारी लता मंगेशकर ने ली थी। भागलपुर से फैजाबाद तक घूमने जावे राव, बागड़पन में बलमा जैसन। तेरे
नाम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली भूमिका चावला भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारे एक्टर इंडस्ट्री को छोड़कर क्यों चले गए और इसका इतिहास क्या है। इसके बारे में चैनल पर डिटेल्स में वीडियो प्रेजेंट है भाई लोग। पिछले वीडियो में आपने बहुत ही ज्यादा प्यार और दुलार दिया था और इस वीडियो में 50 कमेंट का टारगेट रखते हैं, जल्दी से कंप्लीट करा दो। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में एक और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो टोटल 4 पॉइंट से समझते हैं इस पूरे कालक्रम को। और लास्ट में बताएंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां रील बना के पॉपुलर होती हैं उनके साथ ये लोग क्या करते हैं। जो बॉलीवुड से कंधे मिलाकर चलने वाली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज 40 साल बाद वहीं की वहीं खड़ी क्यों है। देखो भाई, आज के टाइम में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल निरहुआ, मनोज तिवारी वगैरह अपने आप को भोजपुरी में ही एक सुपरस्टार समझते हैं। ना तो ये अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं, ना ही इनको डायलॉग बोलना आता है। इसका मेन कारण है कि भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं ना तो कहीं एक्टिंग स्किल सीखी है और ना ही थिएटर किया है, जहाँ से निकलने के बाद सही मायने में लोग एक्टर बनते हैं। इस इंडस्ट्री में कोई भी कुकुर कराती ऐसी वैसी डिग्री नहीं ली है। भोजपुरी में जितने भी एक्टर हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ऐसे मनोज तिवारी सिंगर से एक्टर तक शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इस लिस्ट में रवि किशन का नाम हटा दीजिए, क्योंकि भोजपुरी में इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनको एक्टिंग आती है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक टाइम से ये फिल्मों में दिख जाते हैं। अब बात कर ले चचा की, तो चाची कहाँ पीछे रहेंगी। चलो इनके बारे में भी थोड़ी सी चौपाई सुन लो। अमरपाली, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह वगैरह जैसी भोजपुरी एक्ट्रेस जिनका और भी बुरा हाल है। जब कोई लड़की इंडस्ट्री में हीरोइन बनने की इच्छा लेके जाती है तो उसकी एक्टिंग नहीं देखी जाती है उसकी बॉडी, जो कितने छोटे कपड़े पहन सकती है और फिल्मों में काम कर सकती है। तो कुछ लोगों ने बयान किया कि भोजपुरी में एक्ट्रेस बनने के लिए डायरेक्टर के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। स्टार लोग रहता है, थोड़ा मोटा गाना उनका बच जाता है तो कहता है कि उसके साथ मतलब कि मैनेज करना पड़ेगा। एक बार काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव ने उनकी हैसियत और औकात भी बता दिया था। हमें छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो। केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। और इंडस्ट्री की लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, उनकी फोटो अपने फोन में रखी है। कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके मोबाइल फोन में आपने कुछ लड़कियों के न्यूड फोटोज देखे हैं, वीडियो। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस कितना एक्सपोज कर पाएंगी, इससे अच्छा तो फिल्मों में काम ही नहीं करती। अब यूपी बिहार की लड़कियों को फिल्मों में स्कोप नहीं है। यही कारण है कि फैमिली वाले भोजपुरी फिल्म में काम करने से मना करते हैं। अगर कोई हीरोइन इसका विरोध करती है तो इसको इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाता है। कई लोगों ने ऐसा भी किया था कि इंडस्ट्री से आउट करा देंगे या रोड पे ला देंगे या वगैरह वगैरह। मुझे पर्सनली लगता है कि भोजपुरी में हीरो से ज्यादा हीरोइन टैलेंटेड हैं, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस इंडस्ट्री में हीरो के साथ मिलकर किसी न किसी गुट में शामिल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका करियर उड़ान भरेगा। अब लगे हाथ डायरेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले ही लो। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक जहाँ फिल्मों के एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एस.एस. राजामौली, बाहुबली, RRR, एटली कुमार, जवान, करण जौहर डायरेक्टर वगैरह को कौन नहीं जानता। लेकिन जहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री की 1 या 2 डायरेक्टर के नाम छोड़ दिया जाए तो शायद आप किसी और डायरेक्टर का नाम बता पाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से दिशाहीन इंडस्ट्री है, जहाँ मेकर्स को यहाँ तक की पता नहीं होता है कि उन्हें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। जहाँ एक तरफ अच्छी फिल्में बनाई जाती है जिसका मतलब समाज को एक नया रास्ता दिखाना होता है, जहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में 90% फिल्मों की कहानी एक जैसी होती है। 2000 से लेकर आज तक कोई भी अच्छी फिल्म नहीं बनी जिसे समाज को एक अच्छा संदेश दिया जाए। ये बात सही है कि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा बनाई जाती है, लेकिन फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए समाज तक अपनी बात को पहुँचाई जाती है। इसीलिए एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी फिल्में भी बनानी जानी चाहिए। हाँ, तो इसका दूसरा कारण है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हद से ज्यादा वल्गैरिटी परोसा जाता है। बिना किसी वजह के लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाकर फिल्मों में अश्लीलता को बढ़ावा देना और गंदे गंदे शब्द बोलना। इसमें गलती फिल्म बनाने वाले की नहीं है, फिल्म देखने वाली ऑडियंस की गलती है। इस तरह के कंटेंट मास मसाला फुहर पातर पसंद करती है। इस फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस अच्छे कंटेंट को क्यों पसंद नहीं करती? अगर गलती से अच्छी फिल्में बन जाती हैं तो वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाती। आखिर क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी फिल्में बनाने की बजाय अश्लील फुहर पातर गाने पर जोर देता है? यहाँ तक कि भोजपुरी के एक्टर भी अश्लील फिल्में और गाने सुनने के खिलाफ हैं। इंटरटेनमेंट के लिए जो फिल्में बनती है वो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, वो ऐसे बनती हैं
अब आपको चूज करना है कि आपको देखना क्या है। देखो इस पॉइंट को समझाने के लिए हमको यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह राज्यों में जाना पड़ेगा जहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार एक देहात है जहाँ पर आज भी पुरुष और महिलाएं बहुत ही कम पढ़ी लिखी अशिक्षित हैं। लेकिन इन लोगों को फिल्मों में अच्छी बातें बताया जाए तो घंटा समझ में नहीं आएगा। उनकी भाषा में अश्लील फिल्में और अश्लील गाने ही देखना पसंद करते हैं और अच्छी फिल्मों को ये समाज नकार देता है और गधे के आगे बीन बजाओ तो क्या होगा। और जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो भोजपुरी के अश्लील गाने सुनने के बजाय साउथ और बॉलीवुड की अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिसके कारण मेकर्स भी वैसी ही फिल्में बनाते हैं। हद तो इस बात की हो जाती है जब मार्केट में भी ऐसी फिल्में चलती हैं, जिसके कारण कोई भी डायरेक्टर अच्छी फिल्में और गाने बनाने के बारे में सोचता भी नहीं है। और तीसरा कारण है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर ही हीरो बनता है, चाहे उसके लायक हो या ना लायक हो। भोजपुरी में ज्यादातर लोग प्रोड्यूसर को बेवकूफ मानते हैं, उनके अंदर काम करने की भूख नहीं होती है, केवल और केवल लोगों को उल्लू बनाना और कैसे भी करके लोगों की जेब से पैसा निकालना। नए टैलेंट को कभी भी आगे नहीं आने दिया जाता है। ऐसे हालात में कोई इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। ऐसे बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। हाँ तो भाई लोग, आप लोगों ने तो सुना होगा मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम पाने के लिए शॉर्टकट मौजूद है तो कहता है कि उसके साथ मतलब कि मैनेज करना पड़ेगा ना, उसके बाद उनके साथ काम मिलेगा। पर हो रहा है नहीं हो रहा वहाँ पे हो रहा है काफी। अगर आप चाहोगे तो आप करोगे कॉम्प्रोमाइज, आप नहीं चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको करा लेगी क्या। और ये शॉर्टकट ऐसा है जो किसी भी टैलेंटेड लड़की के सपनों को तोड़ सकता है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम काम के बदले लड़कियों को समझौता करने पे मजबूर करते हैं। आखिर क्या है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की गंदी सच्चाई? पूरी इस कहानी को बताने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये राज हर किसी को जानना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की कई लड़कियों ने खुलकर बताया कि उन्हें फिल्मों में काम करने के बदले गंदी डील्स का ऑफर की जाती है। कई लड़कियां जो इस इंडस्ट्री में नए सपनों के साथ आती हैं, उन्हें कई गंदी सच्चाई का सामना करना पड़ा। सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं, कुछ जानी मानी भोजपुरी एक्ट्रेस को भी ऐसे हालातों से गुजरना पड़ा। एक समय में भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रही काजल रघवानी, उन्हें कई बार बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के इशारे से गंदी डील्स का ऑफर की थी। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है। इनमें से कुछ एक्ट्रेस तो बॉलीवुड में भी नाम कमा चुकी थी, उन्हें भी भोजपुरी इंडस्ट्री में टिकने के लिए समझौता करने को कहा गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बार देखा गया है कि अगर कोई लड़की आवाज उठाए तो उसका करियर खत्म कर दिया जाता है। बड़े स्टार और प्रोड्यूसर मिलकर इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। कई लड़कियों ने कहने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम नहीं दिया गया। कई लोगों ने ऐसा भी किया था कि इंडस्ट्री से आउट करा देंगे या रोड पे ला देंगे। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे बड़े बड़े नामों पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वो नए चेहरों को काम देने से पहले निजी मीटिंग का डिमांड करते हैं। कई छोटी एक्ट्रेस ने गुप्त रूप से बताया कि कैसे उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। ये डायलॉग कई लड़कियों ने सुना है और कुछ एक्ट्रेस ने तो जबरदस्ती इंडस्ट्री को छोड़नी पड़ी। बोले कि ऑटो पकड़ चल आजा, तो कोई था, मैं नाम नहीं लेना चाहती। भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट है, लेकिन पावरफुल लोगों की गंदी पॉलिटिक्स इसे बर्बाद कर रही है। क्या ये सच में एक इंडस्ट्री है या एक समझौता इंडस्ट्री बन चुकी है? स्ट्रगल को सिर्फ टैलेंट के दम पर काम मिलना चाहिए, ना कि किसी गंदी डील के जरिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिक इस इंडस्ट्री को बदल सकती है? क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो सिर्फ टैलेंट की वजह से आगे बढ़े, ना कि किसी कॉम्प्रोमाइज और समझौता की? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए ताकि लोग भोजपुरी इंडस्ट्री की गंदी सच्चाई को जान सके। और अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर हो तो कमेंट करके बदलना चाहिए। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की काली सच्चाई की एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना।